बच्चों, आज हम कक्षा 7 का एकादश पाठ का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम और अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त कथनों के समक्ष आम मतलब हाँ और अनुपयुक्त कथनों के समक्ष न लिखना है। ओके बच्चों, अब देखो फर्स्ट देखो, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है। तो क्या ये कथन सही है बच्चों? तो यहाँ सही है, तो अपन लिखेंगे बच्चों आम। फिर देखो सेकंड, बाघ भूषणम भूषणम न, वाणी का आभूषण आभूषण नहीं है, तो यह गलत है, तो यहाँ लिखेंगे न। फिर देखो, विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान होता है, यह बात बच्चों सही है, तो यहाँ लिखेंगे आम। फिर देखो, विदेश गमने विद्या बंधु जने न भवति, विदेश गमन के समय विद्या भाई बंधु नहीं होती है, तो यह बात गलत है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों न। फिर देखो नेक्स्ट, सर्वविहाय विद्याधिकारम कुरु, सभी को छोड़कर विद्या का अधिकार कीजिए, तो इसको यह बात सही है, तो यहां लिखेंगे बच्चों आम। आगे देखो बच्चों, अधोलिखितानाम पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनं च लिखत, नीचे लिखे गए पदों के लिंग विभक्ति और वचन लिखो। तो यहाँ अपन को लिंग विभक्ति वचन लिखने हैं बच्चों। तो देखो, नरस्य पद है, इसमें पुल्लिंग है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। आगे देखो बच्चों, गुरु नाम शब्द में पुल्लिंग शब्द है और षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है, और केयूरा में है पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कीर्तिम में है स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन, भूषणानी शब्द में है नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन। अब देखो बच्चों आगे, श्लोकांशान योजयत, श्लोकों का योजन कीजिए। तो देखो यहाँ विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, तो यहाँ होगा बच्चों विद्या विहीन पशु है, विद्या विहीन पशु है। फिर नेक्स्ट है, केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला, न चोरहारम न च राज्यहार्यम न भ्रातभाज्यम न च भारकारी। फिर है, सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम। फिर देखो, वाण्य का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, इस तरीके से आपको योजन करना है। अब देखो नेक्स्ट, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या पशु है, कौन पशु है, तो पशु कौन है, विद्या से विहीन, तो यहाँ लिख देंगे विद्या विहीन है। फिर देखो नेक्स्ट बच्चों, का भोग करी, कौन भोग करी है, भोगों का साधन उपलब्ध कराने वाला कौन है, तो विद्या। फिर देखो, के पुरुषम न विभूषयन्ति, किससे मनुष्य सुशोभित नहीं होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे केयूरा। आगे देखो बच्चों, का एका पुरुषम समलंकरोति, कौन एक मनुष्य से सभी अलंकृत होते हैं, तो क्या है वो, वाणी। फिर देखो नेक्स्ट, कानी छीयन्ते, तो यहाँ आएगा बच्चों भूषणानी, क्या छीन हो जाता है, तो यहाँ है आभूषण छीन हो जाता है। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुते, रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण करो। तो यहाँ देखो बच्चों, विद्या विहीन नरे पशु अस्ति, विद्या से विहीन मनुष्य पशु होता है, तो इसका क्वेश्चन होगा बच्चों कै, कौन होता है, तो विद्या विहीन कै पशु अस्ति। फिर देखो नेक्स्ट, विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, तो क्या पूजी जाती है, तो यहाँ लिख देंगे का राजसु पूज्यते, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि बच्चों हम यहाँ प्रश्न निर्माण कर रहे हैं, तो क्वेश्चन मार्क लगाना आप भूलना मत। फिर देखो बच्चों, चंद्रोज्ज्वला हारा पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, तो यहाँ पे है इसका अर्थ चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार मनुष्य को अलंकृत नहीं करते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनेगा कौन अलंकृत नहीं करते हैं, तो बच्चों यहाँ लिख दिया है चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकुर्वन्ति। फिर है, पिता हिते नियुक्ते, पिता हित में नियुक्त करता है, तो यहाँ कौन नियुक्त करता है, तो यहाँ से बनेगा कैसे, तो कै हिते नियुक्ते, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखो, विद्या धनम सब प्रधानम धनम अस्ति, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, तो
विद्याधन कैसा है, इससे क्वेश्चन बनेगा तो कीर्दशम लिखेंगे, तो विद्याधनम कीर्दशम धनम अस्ति, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखो विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या दिशाओं में कीर्ति फैलाती है, तो क्वेश्चन बनेगा कहाँ फैलाती है, तो विद्या कुत्र कीर्ति तनोति। आगे देखो बच्चों क्वेश्चन 6th क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, पूरे वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो गुरुनाम गुरु का अस्ति, गुरुओं की गुरु कौन है, तो विद्या है, तो यहाँ लिखेंगे गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति, क्योंकि यहाँ पे बच्चों हमको पूरे वाक्य में उत्तर देना है इसलिए पूरा लिखना है। फिर देखो कीर्दशी वाणी पुरुषम समलंकरोति, कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है, तो यहाँ क्वेश्चन है बच्चों संस्कृता वाणी पुरुषम समलंकरोति, संस्कृता वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। फिर देखो व्यय करते किम वर्धते, खर्च करने पर क्या बढ़ता है, तो क्या बढ़ता है विद्याधन, तो यहाँ लिखेंगे व्यय करते विद्याधनम वर्धते। फिर आगे देखो बच्चों भाग्य क्षय आश्रय कह, भाग्य के क्षीण हो जाने पर कौन सहारा है, तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों भाग्य क्षय आश्रय विद्या। आगे देखो 7th क्वेश्चन, मंजूषात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पदानी चित्वा लिखत, मंजूषा से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक पद चुनकर लिखो, तो ये आपको मंजूषा दी गई है बच्चों, तो यहाँ से आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग चुनकर लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पे हारा पुल्लिंग शब्द है तो इसमें ढूंढना है, जैसे इसमें देखो ये मूर्धजा है और पशु और ये गुरु ये पुल्लिंग शब्द हैं, और स्त्रीलिंग में अलंकृता ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये देखो विद्या शब्द है ये स्त्रीलिंग है, संस्कृता शब्द है ये भी स्त्रीलिंग है, और रति है ये भी स्त्रीलिंग है। और जैसे नपुंसक लिंग में दिया है भूषणम, तो हमको यहाँ पे देखना कौन कौन से हैं, जैसे ये धनम है, कुसुमम है और ये सततम है, तो ये है नपुंसक लिंग। तो बच्चों आपका यह चैप्टर पूरा हुआ, आशा करती हूँ आपको यह चैप्टर जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।